नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई के पीवाई की सीरीज का। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें बोल रहा है कि कौन से डीपीएस का भाग नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो स्मारक की सुरक्षा की बात की गई है वो बात की गई है आर्टिकल 49 के अंदर की गई है, वह क्लियर। और जो पर्यावरण सुरक्षा की बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 48A के अंदर की गई है, वह क्लियर, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और जो ऑप्शन डी है आर्थिक और सामाजिक, इसकी बात की गई है किसमें, वो की गई है आर्टिकल 39। और ये भी आर्टिकल और आर्टिकल 49, आर्टिकल 48A और आर्टिकल 39, ये सभी जो हैं डीपीएसपी का भाग है। तो आपको याद होना चाहिए जो डीपीएसपी है ये भाग 4 का भाग है, जिसके अंतर्गत जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर क्यों होगा, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ बोला है श्रेणी नहीं है किसका, डीपीएसपी का भाग कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ये बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी जो है डीपीएसपी का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। तो ध्यान रखना, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 का भाग है। और जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 36 लेकर 51 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। और ये ध्यान रखना कि जो डीपीएसपी है, यानी कि इसे जो है डीपीएसपी को न्यायालय या अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आपको ये वाक्य बताया था किसका, केटी शाह का। केटी शाह ने डीपीएसपी को कहा है कि ये ऐसा बैंक चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदायगी करेगा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि डीपीएसपी में जो भी चीज़ दी गई है वो नागरिक को तब प्राप्त होगी जब राज्य के पास संसाधन होगा, राज्य वो नागरिक को अवेलेबल कराएगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं कराएगा। तो इसके लिए आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते, यानी कि आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकते। या राज्य के पास जैसे जैसे, यानी इसका सिंपल सा मतलब ये है कि राज्य के पास जैसे जैसे संसाधन होंगे उसके अकॉर्डिंग नागरिक को संसाधन उपलब्ध कराते रहेगा। जैसे कि मौलिक अधिकार है, अगर मौलिक अधिकार आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जा सकते हो कि आपका जो मौलिक अधिकार है हनन हो रहा है। परंतु डीपीएसपी में जो चीज़ बताई गई है वो राज्य देगा आपको, परंतु राज्य के पास जब संसाधन उपलब्ध होंगे राज्य उसके अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध कराएगा। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका जो ऑप्शन पी होगा, तो इसका जो ऑप्शन पी होगा ये आंसर होगा। ठीक है, यानी केवल सी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि जो डीपीएसपी है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सही होगा। यहाँ पूछा है गलत क्या है, तो गलत पी होगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा संविधान के अनुच्छेद से सही ढंग से मेल खाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, वो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इससे मेल खाता है। तो जो ऑप्शन पी है वो कहता है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। तो ध्यान रखना, जो न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो पृथक्करण है ये बात करता है कौन सा आर्टिकल, ये आर्टिकल बात करता है 50, 50-50। ठीक है, आपने बचपन में बिस्किट खाया होगा, उस बिस्किट का नाम था 50-50, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 50 का भाग है। जो ऑप्शन क्यू है वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रचार करेगा। तो ध्यान रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार जो है ये किसका भाग है, ये आर्टिकल 51 का भाग है। हुआ क्लियर। अब बात करते हैं आर की। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण, ये आर्टिकल 49 का भाग है। और यहाँ बात क्या कर रहा है, वो कौन सा सही ढंग से मेल खाएगा ये बोल रहा है। ठीक है, तो जो आर है वो सही से मेल खा रहा है, पी भी गलत, क्यू भी गलत
ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, बच्चा कौन सा आर, ये सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ये सारे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह खालिस्तान। तो ध्यान रखना, जो आर्टिकल 48 इसमें दो सब क्लॉज है, एक है आर्टिकल 48 और एक है आर्टिकल 48A। ठीक है, तो आर्टिकल 48 बात करता है किसकी? वो बात करता है गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाता है, यानी जो भी दुधारू पशु है उसका जो वध होगा उस पर रोक लगाता है। कौन सा? आर्टिकल 48। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो आर्टिकल 48A है ये बात करता है किसकी? पर्यावरण की रक्षा और उसकी विकास की। हुआ क्लियर? और जो मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाता है ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल 47 है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाता है। कौन सा? आर्टिकल 48। परंतु यहीं पर ही आर्टिकल 48A लग गया तो इसका मतलब होता है पर्यावरण की रक्षा और उसका विकास करना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना, 1976 में जो संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई थी उसकी समिति थी, उनके जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन डी, सरदार स्वर्ण सिंह। ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी किसकी? मौलिक कर्तव्य की। ठीक है, जिसके अंतर्गत भाग 4 का ऐड किया गया और आर्टिकल 51 का ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए। इसके बाद आता है 2002 आता है, परंतु 2002 के पहले बताया था मैंने 1992 में केस आया था मोहिनम वर्षम कर्नाटक सरकार, और उसके बाद एक केस आया था उन्नी कृष्णन भारत संघ। ये दो केस आए थे। दो केस के माध्यम से बताया गया था कि शिक्षा जो है ये मौलिक अधिकार होना चाहिए और इसको कर्तव्य के अंतर्गत ऐड कर दिया गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। हुआ क्लियर? कर्तव्य किसका है? कर्तव्य है माता पिता और जो भी उनके अभिभावक होंगे उनका। ठीक है, इस प्रकार से 10+1 कितने हो गए? ये हो गए 11। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कथन ए कहता है कि सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए कुछ निर्देश है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही करता है, क्योंकि ये जो भाग है किसका भाग है? ये भाग किसका है? आर्टिकल 39 का भाग है। कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है क्या ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है? गलत। मैं बता चुका था कि जो डीपीएसपी के लिए जो केटी शाह है उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी ऐसा बैंक चेक है जो बैंक के अनुसार अदायगी करेगा, यानी बैंक अगर सक्षम है तो वो अदायगी करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। उसी प्रकार राज्य के पास संसाधन होंगे तो वो आपको संसाधन के अकॉर्डिंग आपको सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगर राज्य के पास वो संसाधन नहीं होंगे तो सुविधा आपको उपलब्ध नहीं कराएगा। ये सुविधा के लिए, ये सुविधा ना मिलने के लिए जो नागरिक है ये न्यायालय में नहीं जा सकता, यानी कि न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है। सिंपल सा मतलब ये है कि न्यायालय द्वारा इसे आप लागू नहीं करा सकते। जिस प्रकार से मौलिक अधिकार के लिए आप आर्टिकल 32 का यूज़ करते हो, आर्टिकल 26 का यूज़ करते हो, उस प्रकार से आप डीपीएसपी के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत, ए गलत, ऑप्शन बी गलत, बी गलत, ऑप्शन बी सी गलत। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 39 का भाग है। ठीक है, आर्टिकल 39 में 3 क्लॉज है ए बी सी। आपको ए बी सी भी याद होना चाहिए किसमें क्या कहा गया। ठीक है, जो आर्टिकल 39 के जितने भी सब क्लॉज है ये बता चुका हूँ मैं आपको। आप प्ले लिस्ट में जाइए और इसका जो पार्ट 1 है पार्ट 2 देख लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उल्लेखित किए गए निम्नलिखित में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भारतीय संविधान है, तो ध्यान रखना जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य, कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और यहाँ बोला है कि कौन सा नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ये बोला। ठीक है, तो ध्यान रखना जो ऑप्शन ए कहता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ये कर्तव्य नहीं है। बी कहता है कि हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करने का कर्तव्य, ये बिल्कुल सही है। वोट का कर्तव्य नहीं है, करों का भुगतान नहीं है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना 1976 में, ठीक है, 1976 में एक संशोधन हुआ था, उसे कहते हैं 42वां संविधान संशोधन। और इसमें एक समिति थी जो संविधान को रीचेक करने के लिए बनाई गई थी। उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो भी सरदार स्वर्ण सिंह थे। हुआ क्लियर? इस समिति ने सिफारिश की थी कि 10 मौलिक कर्तव्य होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल और इसके अकॉर्डिंग भाग 4 का और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 50 का ऐड किया गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। इसके बाद आता है 2002, इसमें 86वां संशोधन होता है और इसके अंतर्गत जो है शिक्षा को ये मौलिक अधिकार बनाते हैं। इस प्रकार से 10 + 1 = 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 क खालिस्तान में निहित है। इसका आंसर क्या होगा? इस बता चुका हूँ इसका आंसर मैं। आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं कितने? 36 से लेकर 51 तक। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में खालिस्तान का वर्णन किया गया है। तो भाग 4 में आपको मालूम है कि भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो मूलभूत अधिकार है ये भाग 3 का भाग है और संघ की न्यायपालिका ये भाग कौन सा है? ये भाग 5 है। ठीक है, हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से? ये रूस से लिए गए हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। बताया था मैंने कि 1976 में कौन सा 42वां संविधान संशोधन होता है, स्वर्ण सिंह समिति होती है। इस समिति ने 10 मौलिक कर्तव्य सुझाव दिए गए थे। उसके बाद 2002 आता है, इसमें 86वां संविधान संशोधन होता है, जिसके माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ दिया गया था, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 10 + 1 यानी 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। ठीक है, और जो मूल अधिकार है ये अमेरिका से लिए गए हैं। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ, जिससे हम रूस कहते हैं, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, अगर बात आती यहाँ पर मूल अधिकार की तो वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आयरलैंड से। वह क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 38 के अंतर्गत राज्य लोक कल्याण का राज्य की स्थापना करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। इसके अलावा आय और अवसर की असमानताओं को भी कम करने का प्रयास करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। इसकी बात करता है कौन सा? आर्टिकल 38। और ये आर्टिकल को आप वेरी IMP लगा लो। ये आर्टिकल जो ऐसी कोई भी स्टेट पीएससी ना हो जिसमें ना आया हो। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 38, आर्टिकल 44, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 25, आर्टिकल 15, आर्टिकल 39, आर्टिकल 43, आर्टिकल 48, आर्टिकल 47, आर्टिकल 45,
ये सभी आर्टिकल आपको रटे हुए होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आपको आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 51 तक सारे आर्टिकल आपको रटे होना चाहिए। तो आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भाग 3 और भाग 4 इससे क्वेश्चन आते हैं तो वो बाहर आपसे नहीं जाएंगे, छूटेंगे नहीं। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो यूपीएसआई का जो मौलिक कर्तव्य का जो चैप्टर था समाप्त होता है। इसके पीआई को समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ को मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए।